अभिषेक शर्मा भैया उपलब्ध हो गए हैं। सलमान आगा ने कहा कि हमें चाहिए, उन्होंने आग्रह किया कि हमें अभिषेक शर्मा के सामने खेलना है क्योंकि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो फिर सूर्य कुमार यादव ने कह दिया है कि आगा को आगाह किया जाए कि हमारा जो खिलाड़ी है वो फिट हो चुका है, नेट पे बैटिंग कर रहे थे, ठीक ठाक छक्के मार रहे थे। तो फिर अभिषेक कम्स इन, वाशिंगटन सुंदर भी हो सकता है आ जाए, हो सकता है कुलदीप यादव भी आ जाए। सामने से कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, किस प्रकार का गेम प्लान बनाना होगा, से साहिबजादा फरहान के सामने बाबर आजम को क्या गेम प्लान की आवश्यकता है, उसकी भी करेंगे बात। और बात तो हम करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले की भी, यानी कि आज की आकाशवाणी ओवरलोडेड है सर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आप लोगों को इनसाइडर अच्छा लगा था, फिर वो फीडबैक ये था कि सर वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में बनाओ। हमने कहा लो सर, आज एक तो फरहान के खिलाफ बनाएंगे, एक बनाएंगे हम बाबर के खिलाफ, और कि भी कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए, किस प्रकार से आउट कर सकते हैं, वो हमने अलग से शूट करके रखा है, तो वो भी इस शो में आने वाला है। और शुरुआत में करने वाला हूँ और सबसे पहले तो बढ़िया खबर से कि अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे। अभिषेक शर्मा के बारे में सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके बोला कि भाई अगर उन्होंने कहा है खिलाना चाहते हैं, हमारे अगेंस्ट खेलना चाहते हैं, तो भैया हम खिला देंगे अभिषेक को, डन डील समझो। तो अभिषेक शर्मा के जो भी हमने विजुअल्स देखे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ऑफकोर्स भारत कभी भी अपनी 11 अनाउंस नहीं करता है एक रात पहले, पर अभिषेक ऐसा लग रहा है कि उपलब्ध होंगे। अब क्या होता है, आई जस्ट थोड़ा सा 2 सेकंड देना। उनके पेट में दर्द, मतलब प्रॉब्लम थी, वो बग था, कोई परेशानी थी। अब जब नेट पे बैटिंग कोई कर रहा हो, तो अगर तो कोई और चोट हो, मान लीजिए बैक का कोई इशू था या टेनिस एल्बो हो गई, तो ना ये 50-50 कि भाई हो सकता है भी पूरी तरह से फिट ना हो, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी शुरू की है और फिर धीरे धीरे वो मतलब प्लेइंग के लिए तैयार होंगे, मैच के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब स्टमक बग होता है ना, सो इट्स जस्ट गॉन। अगर ये चला गया है, आप स्वस्थ फील कर रहे हैं, आप 100% फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही, दैट्स द ओनली कैविएट। क्योंकि कोलंबो में ना ह्यूमिडिटी रहती है एंड यू ड्रेन अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो सिर्फ एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होगी इस समय अभिषेक शर्मा की उपस्थिति को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, वो ये है कि क्या वो फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। देयर इज नो इंजरी, सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, धमाधम छक्के मार रहे थे, सो दैट इज अ फैंटास्टिक न्यूज़। और अभिषेक शर्मा का महत्व समझने के लिए ना, आज एक्चुअली जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरे ड्राइवर साहब ने कहा सर अभिषेक खेलेंगे। मैंने कहा पता नहीं, देखो गया तो है कोलंबो, प्रैक्टिस भी देख लेंगे। कह रहा सर 6 ओवर खिला दो उनको, अगर उन्होंने 6 ओवर खिला देना तो पाकिस्तान को वैसे ही वो इस मैच से बाहर कर देंगे, तो सिर्फ 6 ओवर खेल जाएं। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ रेपुटेशन दैट ही हैज़ बिल्ट। और हम सबको उन्होंने विश्वास जताया है, बहुत होप दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ये पहला विश्व कप है। महसूस नहीं होता ना, महसूस होता है वही रोहित शर्मा का जो दबदबा होता था, वो अभिषेक शर्मा का मतलब 1.5 साल में हो गया है। ऑफकोर्स लॉन्ग वे टू गो इस शर्मा जी को, वहाँ तक शर्मा जी के पहुँचने में, पर ही इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर वो उपलब्ध रहते हैं, इफ़ ही स्टार्ट स्ट्राइकिंग, और पिछले मैच के ईशान किशन के फॉर्म को देख लें, तो लगता है कि आप 6 ओवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। और 6 ओवर्स अगर आपने कंट्रोल कर लिए, तो इस मैच का नैरेटिव आप कंट्रोल कर सकते हैं। जीतेंगे नहीं, पर आप नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीतेंगे नहीं, क्योंकि ना जो बाद के 14 ओवर्स हैं उसमें बॉल धीमी हो जाएगी, गेम धीमा हो जाएगा, उसमें फिर फिनिश स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होगा, मिडिल ओवर्स में जो डॉट परसेंटेज को कम रखना जरूरी होगा, तो उस पर फोकस रहेगा। आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए। भारत का जो डॉट बॉल परसेंटेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, वो बहुत नीचे चला गया है। हमसे नीचे सिर्फ एक न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका मैच से पहले न्यूजीलैंड ही थी। तो वो वाली चीज़ आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप सिंगल्स लें, डबल्स लें, स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, चौका छक्का शायद उतने ना लगे, पर 170 इज अ विनिंग स्कोर हियर। तो ये तो रही इस तरीके से खेलने की बात, कि किस तरीके से आप खेलना चाहेंगे। और बदलाव मैं 2 और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि ये बताना भूल गया, जहाँ पीकेएल देखा था वहीं पे देखना है। ये वाला वर्ल्ड कप का मैच बताने की आवश्यकता नहीं है। जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना ऐप और आ जाइएगा। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ जंबो ऐप के बारे में, क्योंकि डोंट बी अ डंबो, कम ऑन जंबो। इस मैच की भी फैंटेसी अगर आपको खेलनी है और मुफ्त में खेलनी है, मुफ्त में फैंटेसी खेलने की सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज जंबो, जहाँ पे आप मुफ्त में खेल सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जीते तो फिर इन ऐप के आपको डायमंड्स मिलते हैं, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू डिजिटल गोल्ड। और पैसे से आप शॉपिंग कर लेना, शॉपिंग के लिए पैसे डिपॉजिट, फ्री में खेलो फैंटेसी, और अगर जीत गए तो वारे न्यारे, मज़ा आ जाएगा। और टीम में अपनी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ नीचे, और जंबो ऐप का तो मैं पिंड कमेंट में डाल देता हूँ। लो भाई, अब जरा आगे चलते हैं। बदलाव की आवश्यकता होगी, इनसाइडर आएगा, डोंट वरी, आने वाला है। पर जो बदलाव मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ रिंकू की जगह वाशिंगटन सुंदर। आप कहोगे सर क्यों? और मैं सोच रहा हूँ कि सर यूँ कि रिंकू जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं
रिंकू की सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में बैटिंग आती है, या तो आप 50 पे 4 हो जाएं तो रिंकू को आना पड़ता है, या फिर आप अंतिम 8-10 गेंदें बचती हैं वहां पे रिंकू को आना पड़ता है। तो रिंकू का अभी जो रोल जो है और पिछले 10-12 मैच की 10 मैच का जो प्रदर्शन है, सी इट्स नॉट बीन दैट ग्रेट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बने हैं। वॉशिंगटन सुंदर उतनी ही बैटिंग लेकर आते हैं और बॉलिंग के 4 ओवर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम हो सकता है फ़खर को भी खिलाने के बारे में सोचे, एंड आई टेल यू क्यों सोचे वो उनके बारे में। पर शुरू में आपको सईम अयूब मिल जाएंगे, बीच में आपको वहाँ पे नवाज़ भी मिलेंगे, तो फिर लेफ्टीज़ हैं उस बैटिंग ऑर्डर के अंदर और फ़खर भी आ सकते हैं, बाद में वो फ़हीम अशरफ भी होंगे। तो जब इतने सारे आपके पास वो सामने लेफ्टी दिखते हैं तो फिर ऑफ स्पिनर का रोल बढ़ सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। जैसे ही वापस भारत में आएंगे मैं पलटी खा जाऊंगा, मैं कहूँगा रिंकू को वापस खिला लो। और तीसरा जो मैं बदलाव देख रहा हूँ वो है कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह। तो एक दीप तो रहेगा पर वो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक वाला रहेगा, क्योंकि इस मैदान के ऊपर आपको स्पिन चाहिए होगी। इस मैदान पे आपको वो स्पिन के जाल में फंसाना होगा। बाउंस ज़्यादा नहीं है, पेस ज़्यादा नहीं है, हालांकि इस पिच को बहुत अच्छे से रोल किया जा रहा है, पर आई डोंट थिंक वो जो सकलेन मुश्ताक जी कह रहे थे कि पिच चेंज हो जाती है, क्योंकि वो तो कैसे भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी आ गई है। पिच स्लो ही होगी, पिच स्लो ही होगी, पिच लो ही होगी, मैदान बड़ा ही होगा, वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। यू विल हैव टू ग्राफ्ट। और एक और चीज़ रहेगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना मुझे लगता है सही विकल्प होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? हालांकि अगर बारिश हो रही है और जो प्रकोप हो सकता है बारिश का इस मैच में, तो सडनली आप क्या कहते हो? आप कहते हो नहीं यार बारिश है ना तो बाद में बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि डीएलएस उस टीम को मदद करता है जो बाद में बैटिंग करता है। पर समस्या यह है कि इस मैदान के ऊपर बाद में रनचेज आसान नहीं होगा यार। 150 भी अगर सामने वाली टीम ने बनाया तो उस तक भी पहुंचने में आप फंस सकते हैं। तो बारिश का क्या पता यार आए या ना आए। दूसरा टॉस तो हम वैसे भी नहीं जीतते, तो आई डोंट थिंक कि उस बहुत बड़ा इशू रहेगा। पर पाकिस्तान के जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि वो टॉस जीते, बैटिंग करें और हमें चेस के टाइम पे थोड़ा सा फंसा लें। इफ़ दे स्कोर 160, 160, 165 तक पहुंच गए तो मैच में बहुत दम आ जाएगा। अब बात पता है किसकी करनी है? एक्चुअली मेरा एक और बात थी। एक तो मुझे सूर्य कुमार यादव से रन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उतने अच्छे प्रदर्शन का नहीं रहा है। तिलक वर्मा मैं चाहता हूं कि वो एक एंकर की भूमिका अदा करें। हार्दिक पांड्या पे मेरा फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ माई क्लच प्लेयर, और जब जब पाकिस्तान सामने होता है हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, ही इज़ द मैन। शिवम दुबे से मैं छक्कों की उम्मीद लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि स्पिन के खिलाफ अगर कोई स्पिन का डिस्ट्रॉयर है कोई, तो वो है शक्तिमान दुबे। तो शक्तिमान उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर आती है पाकिस्तान की बैटिंग, और पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे पहली चीज़ यही है, साहिबजादा फरहान इनसाइडर, देखते हैं कि कैसे आप इनको फंसा सकते हैं। फिर वापस आना, फिर थोड़ी सी और बात। साहिबजादा फरहान छक्के मारते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी सच है कि उन्होंने बुमराह को 3 छक्के मारे, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, एक बार भी आउट नहीं हुए हैं। वो एशिया कप की बात थी, पर जो बात छुप गई है ना, वो ये कि कहाँ पे गेंद जब डाली गई तो वो बिल्कुल खामोश थे, एकदम क्वाइट थे। पीछे कैच भी निकला था, जो कैच भी छूट गया था अभिषेक से, पर वो जो एरिया है वो सिर्फ बुमराह के सामने नहीं, वो सबके सामने वहाँ एकदम से क्वाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका खेलने का तरीका क्या है, अच्छा सॉलिड बेस बनाते हैं, शरीर को थोड़ा सा खोल लेते हैं और इस तरफ मारते हैं शॉट बहुत अच्छे। अगर आपने स्लॉट में गेंद डाली, उनके शरीर में आती हुई गेंद होगी ना, तो इस एरिया में ही इज़ एक्चुअली अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल, तो उतनी रिस्पेक्ट उनको देनी बनती है। तो अगर आपने यहाँ डाली प्रेमदासा का मैदान, यहाँ पे धीमी सी पिच, साइडवेज मूवमेंट नहीं है, ही विल एक्चुअली टोंक यू, वो उस तरह रन बना देंगे। पर अब गेंदबाजी करनी कहाँ है? तो उनके लिए जो रणनीति रहेगी जहाँ वो रन बनाते नहीं है यार। अगर आप उनके रन बनाने के एरिया को देखोगे तो मिड ऑफ से शुरू होंगे और फिर इस एरिया में रन काफ़ी नजर आएंगे, पर इस जगह कुछ नहीं है। पॉइंट, थर्ड मैन, इस रीजन में वो रन नहीं बनाते, ना वो ड्राइव मारते कवर्स की तरफ, और ना ही वो उतना अच्छा कट मारते हैं। और जब जब जिसने भी यहाँ गेंदबाजी की है, चाहे फिर वो बुमराह हो जो कुछ गेंदें डाली थी, हार्दिक पांड्या हो जिन्होंने इस चैनल में गेंदबाजी की थोड़ी सी आगे डाल के, क्वाइट, एकदम क्वाइट, नो रन्स। इनफैक्ट एजेस भी 2 बार लगे हैं वहाँ पर। तो गेंदबाजी एक्चुअली इनको वहीं करनी है, थोड़ी सी वहाँ करनी है बाहर की तरफ। और दूसरी एक और चीज़ की जा सकती है, इनको बाउंसर डाली जा सकती है। अब बाउंसर कहाँ डाली जा सकती है, उसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के थोड़ा सा बाहर अगर आप बाउंसर डालें जहाँ से उनको यहाँ से घसीटनी पड़े, क्योंकि ही इज़ नॉट द गाय जो शॉर्ट बॉल देखी और वो थर्ड मैन की तरफ मार दें या फिर पॉइंट के ऊपर से मार दे, वो शॉट नहीं मारता है। अब वहाँ से ना घसीटने की कोशिश करते हैं, और एक बार ऑलरेडी नेदरलैंड्स के सामने ऐसे घसीटते हुए आउट भी हो गए थे। ही वॉज वेल सेट, 40 समथिंग शॉट मिड ऑन पे कैच आउट हुए थे, आई थिंक वैन मीकरन की गेंद थी। तो उसके तरीके से भी आप आउट कर सकते हैं। तो एक ही रणनीति होगी कि ऊपर डालें, बाहर के इस चैनल पर डालें, दूसरा अगर शॉट डालनी है तो ऑफ स्टंप के बाहर डालें और वहाँ से उनको घसीटने के लिए मजबूर करें। दैट विल बी माई गेम प्लान फॉर साहिबजादा फरहान। कर दो भाई, छा जाओ जरा। कैसा लगा आपको इनसाइडर? कि भाई उनके आंकड़े भी उस प्रकार के हैं, उस तरफ ज़्यादा मारते हैं, इस तरफ नहीं मारते हैं। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पर साइम अयूब का भी यही सिस्टम है,
वो भी ऐसे पिकअप शॉट मारने की बड़ी कोशिश करते हैं, पर बाउंसर पे ये भी आउट हो जाते हैं। इनको हमने बहुत बार वो डीप में आउट होते देखा है। उसके बाद सलमान अली आगा एंड बाबर आजम, ऑफकोर्स वो एक बैटिंग ऑर्डर रहेगा, पर क्या ये सोचेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन। फ़हीम अशरफ से आप करवा क्या रहे हो? बॉलिंग तो कराते नहीं हो, क्योंकि इतने सारे स्पिनर्स हैं।